हम देखते हैं कि आकाश, जो 30-35 साल का आदमी अपने घर का सारा लाइट बंद कर रहा है, उसने सारे रूम का लाइट बंद करके पूरे घर को अंधेरे में ढक दिया। मैचेस की तिल्ली चीरते हुए उसने एक मोमबत्ती को जलाया। अगले ही पल उसने उस मोमबत्ती को हाथ में लेकर एक शीशे के सामने खड़ा हुआ। आकाश का फोन चालू था। वो यूट्यूब पर लाइव पे था और लाइव चैट पर सारे लोग ब्लेडी मेरी करके टाइप कर रहे थे। अगले ही पल आकाश ने एक लंबी सांस लिया और कहा, ब्लेडी मेरी, ब्लेडी मेरी, ब्लेडी मेरी। उसका आवाज घर का हर कोने पर सन्नाटे के वजह से सुनाई दे रहा था। ब्लेडी मेरी चैलेंज पूरा करते हुए उसने मोबाइल को हाथ में लेकर हंसने लगा। सो गाइस, आपने देख लिया, मैंने ब्लेडी मेरी चैलेंज को आप सबके सामने पूरा किया। ब्लेडी मेरी टेडी मेरी जैसे कोई चीज नहीं होता गाइस। अभी अभी आपने देखा, मैंने इस चैलेंज को पूरा किया। मेरे साथ कुछ हुआ क्या? नहीं ना, ये सब झूठी कहानी है। इनसे असल जिंदगी से कुछ लेन देन नहीं होता। किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी, जिसे देखने के लिए आकाश धीमी धीमी कदमों से आगे बढ़ने लगा। आकाश एक हाथ में मोमबत्ती और एक हाथ में मोबाइल पकड़कर उस डरावना सन्नाटा के अंधेरे में धीमी धीमी कदमों से आगे बढ़ने लगा। दरवाजे पर कोई ऐसा दस्तक दे रहा था कि मानो सुनने वाले का कान का पर्दा फट जाएगा। लेकिन उस आवाज के पीछे का राज को पता करने के लिए आकाश हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। उसके चेहरे में डर साफ साफ दिख रहा था। ये सब चीज लाइव पर लोगों द्वारा देखा जा रहा था। दरवाजे का हर एक दस्तक आकाश का दिल की धड़कनों को तेज कर रहा था। जैसे तैसे करके आकाश दरवाजे के पास आ पहुंचा। उसके मन में एक ही विषय गूंज रहा था कि कहीं ब्लेडी मेरी तो नहीं आई। इतना सब होने के बावजूद आकाश मोबाइल को बंद ना करके लाइव पर ही उस दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ और की होल के छेद में से झांक कर देखने लगा। उस छेद से बाहर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही उसने दरवाजे को खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तब दरवाजे पर दस्तक देना बंद हुआ। इतना देर से शोर से भरी माहौल एकदम से खामोशी में बदल गया। अब माहौल बहुत शांत था। इतना ज्यादा शांत भी आकाश को कुछ अजीब सा लग रहा था। आकाश को उसके पीछे कोई होने का एहसास हुआ। वो पीछे पलट कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। जैसे ही उसने आगे मुड़ा, फिर से किसी ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। इस बार आकाश को गुस्सा आया और फटाक से दरवाजा खोला। देखा तो आकाश का पत्नी दीप्ति बाहर खड़ी हुई थी। दीप्ति, तू है क्या? इतना जोर से दरवाजा क्यों पीट रही थी? मुझे कितना डर लगा पता है? कितना देर से मैं दस्तक दे रही हूँ। तुम अंदर से दरवाजा लॉक करके बैठे हो, तो मैं तुम्हें कैसे पुकारूं? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ ना, तुम परमिशन क्यों ले रही हो? सॉरी गाइस, कोई दरवाजे पर बहुत जोर से दस्तक दे रहा था। मुझे लगा वो ब्लेडी मेरी होगी, लेकिन वो मेरी पत्नी दीप्ति थी। सो गाइस, ब्लेडी मेरी चैलेंज इज कंप्लीटेड। आज तुम सब लोगों को पता चल गया होगा कि ब्लेडी मेरी जैसी। तभी उसके फोन पे दीप्ति का कॉल आया। आकाश सन्न रह गया क्योंकि दीप्ति तो उसके सामने खड़ी हुई थी। डर के मारे कांपते हुए हाथ से आकाश कॉल को रिसीव किया। हाय आकाश, आज मैं घर नहीं आ पाऊंगी, वह सब ठीक है ना? ये सुनकर आकाश के हाथ से फोन नीचे गिर गया। डर के मारे आकाश का रूह कांपने लगी। दीप्ति अभी तक गांव में ही थी, लेकिन आकाश दीप्ति को अपने सामने खड़ी हुई देख रहा था। जैसे तैसे हिम्मत करके आकाश दीप्ति को पुकारा। दीप्ति? उधर से आकाश को किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में उसने सपने में भी नहीं सोची होगी।
एक जोरदार चीख पूरी घर के अंदर गूंज उठता है और थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है।